Hello students, myself Pushpendra Kumar from Sri Digambar Institute of Technology, Dausa. Today we will discuss on the topic condition of good survey, which we left in last class. Okay students, let's start. Last lecture we discussed about condition of good stereo viewing. Okay, into photographs in which we discuss the distance image must be obtained from two different positions of the camera. In last lecture we discussed condition of good stereo viewing. First point we discussed the two images must be obtained from two different position of the camera. जो दो इमेज है वो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन से अपन को ऑब्टेन करनी है, ठीक है, या ऑब्टेन की जानी चाहिए. मैच द लेफ्ट फोटो एंड राइट फोटो शुड बी प्रेजेंटेड टू द लेफ्ट एंड राइट आई इन द सेम ऑर्डर. सेम ऑर्डर में मतलब जैसे है, जैसे लेफ्ट है तो उसे लेफ्ट आई से और राइट है तो राइट आई से उसको क्या करना है, प्रेजेंट करना है. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट था अपना फोटोग्राफ ऑफ द ऑब्जेक्ट शुड बी ऑब्टेन फ्रॉम नियरली द सेम डिस्टेंस. फोटोग्राफ जो भी ले रहे हैं ऑब्जेक्ट का वो सेम डिस्टेंस से होने चाहिए दोनों. दैट इज स्केल ऑफ द टू एडिशन फोटोग्राफ शुड बी नियरली सेम. Okay, normal eye can accommodate 5 to 15% variations in scale of photograph. And last point in last lecture, during stereo vision, keep the area under vision and near vertical epipolar planes as far as possible. Okay, students. Today we will discuss next 5 point. For a good stereo vision, the pair of photos should be in the same orientation with each other. एक गुड स्टीरियो विजन के लिए जो फोटोज का जो पेयर होता है वो कैसा होना चाहिए, सेम ओरिएंटेशन. किसके साथ, विथ ईच अदर, मतलब एक दूसरे के साथ जो है सेम ओरिएंटेशन पे पेयर है फोटोग्राफ्स का वो होना चाहिए. ओके, नेक्स्ट एज दे वर एट द टाइम ऑफ फोटोग्राफी, और ये किस टाइम जज करते हैं या किस टाइम पे इसका ध्यान रखते हैं, जब फोटोग्राफी अपन करते हैं. ओके, नेक्स्ट द ब्राइटनेस ऑफ बोथ द फोटोग्राफ्स शुड बी सिमिलर. दोनों फोटोग्राफ जो ले रहे हैं अपन, क्योंकि दो फोटोग्राफ लेते हैं तभी तो 3D मॉडल ऑब्टेन होता है, ठीक है. तो जो ब्राइटनेस होती है दोनों फोटोग्राफ्स को कैसे होनी चाहिए स्टूडेंट, सिमिलर होनी चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट, द रेशियो बी अपॉन ए शुड बी अप्रोप्रिएट. तो जो विड्थ और हाइट का जो रेशियो होता है, विड्थ और हाइट का, वो क्या होना चाहिए, अप्रोप्रिएट होना चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी डिस्कस टॉपिक बेस लाइनिंग. Discuss the topic baseline. Okay students, in order to get fused 3D image, in order to get fused 3D image, the orientation relationship between the orientation relationship between the two photographs and stereoscopic lenses should be same as
should be same as that between the photographed ground and the camera lenses at the time of photography. Baselining is the process to achieve such orientation the step by step procedure to achieve baselining is as follows. Okay, students, in order to get such 3D image, the orientation relationship between the two photograph and stereoscopic lenses should be same. तो फिर 3D इमेज प्राप्त अपन करते हैं तो उसके लिए जो ओरिएंटेशन रिलेशनशिप है बिटवीन दो फोटोग्राफ्स के बीच में और स्टेरियोस्कोपिक लेंसेज शुड बी सेम, मतलब जो है ओरिएंटेशन और स्टेरियोस्कोपिक लेंसेज शुड बी सेम होने चाहिए एज दैट बिटवीन द फोटोग्राफ ग्राउंड एंड द कैमरा लेंसेज एट द टाइम ऑफ फोटोग्राफी. ओके स्टूडेंट्स, बेसलाइनिंग इज द प्रोसेस टू अचीव सच ओरिएंटेशन. ये ओरिएंटेशन अचीव करने के लिए बेसलाइन है, ये क्या है, एक प्रोसेस है. ठीक है, द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू अचीव बेसलाइन इज एज फॉलोज. अब ये जो प्रोसीजर है बेसलाइन अचीव करने का, ये पर स्टेप बाय स्टेप जो है फॉलो करेंगे. स्टेप बाय स्टेप इसको कैसे फॉलो करना है, कुछ पॉइंट्स है इसके, वो पर हम डिस्कस करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, नोट करो इसको. अपन कह सकते हैं कि जो 3D इमेज अपन को प्राप्त करनी है तो 3D इमेज के प्राप्त होगी जब अपन दो फोटोग्राफ लेंगे. ठीक है, तो दो फोटोग्राफ, एक तो लेफ्ट होगा और एक राइट होगा. मतलब लेफ्ट वाला जो फोटोग्राफ होगा उसको लेफ्ट आई से अपन विजुलाइज करेंगे और राइट वाला होगा उसको राइट आई से विजुलाइज करेंगे. वो कंडीशन ये है कि जो फोटोग्राफ आपने लेफ्ट से विजुलाइज कर रहे हो वो लेफ्ट से लिया होना चाहिए और जो राइट से विजुलाइज कर रहे हो वो राइट से लिया होना चाहिए. ये रिलेशनशिप है जो भी अपन ने पढ़ा था कि इन ऑर्डर टू गेट फिर 3D इमेज की, ये जो 3D इमेज प्राप्त करने के लिए ओरिएंटेशन रिलेशनशिप है किस किस के बीच में, टू फोटोग्राफ एंड स्टेरियोस्कोपिक लेंसेज शुड बी सेम और द फोटोग्राफ ग्राउंड एंड द कैमरा लेंस एट द टाइम ऑफ फोटोग्राफी. ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद अपन ने पढ़ा कि बेसलाइन इज द प्रोसेस टू अचीव सच ओरिएंटेशन. बेसलाइन है, प्रोसेस है, इससे क्या प्राप्त होता है कि जो ओरिएंटेशन अभी पढ़ा है अपन ने ये अचीव करने की. ठीक है, इसके बाद द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू अचीव बेसलाइन लाइनिंग इज एज फॉलोज.
तो बेसलाइनिंग अचीव करने के लिए एक प्रोसीजर है, तो प्रोसीजर है, स्टेप बाय स्टेप कुछ स्टेप्स है, इनको अपन कल डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग। ओके।